देखेंगे परमेश्वर का बात वचन देखेंगे और सब पे हम ध्यान लगाएंगे, क्योंकि विषय में अद्भुत सिखाता हूँ आपको। और आप जानते हैं कि हम किस किस विषय में बातें करते हैं, तो समय को इधर उधर ना करते हुए हम डायरेक्टली हम बातें करेंगे यीशु मसीह का। और देखते हैं आज का विषय। आज का विषय है बहुत सारे लोग, जैसे कि क्या कहूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो कि एक रोगी के प्रति क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और करना भी चाहिए। रोगी लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, और उसी के मुताबिक हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो आज मैं उसी का विषय में मैं बताऊंगा और बातें करेंगे कि हमें चंगाई के लिए प्रार्थना दरकर किस रीति से यीशु मसीह ने एक तरीका बता दिया है, एक रास्ता दिखाया है कि तुम इस रीति से रोगी के लिए तुम क्या करना है, प्रार्थना करना है। लेकिन आज बहुत प्रकार के लोग नाना प्रकार की चीजों को लेकर, नाना प्रकार के बातों को लेकर आज वो काम को करते हैं। लेकिन आज हम वचन के माध्यम से, ये जो बाइबल है, उस बाइबल वचन के माध्यम से हमें यीशु मसीह ने बातें की हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु हमें वो सूत्र जो है, वो जो धारा है, उसको बता दिए हैं कि तुम इस रीति से क्या करना, प्रार्थना करना, रोगी के लिए तुम प्रार्थना करना। तो उसी विषय में आज हम बातें करेंगे। तो विषय यही है कि चंगाई के लिए प्रार्थना। किसके लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना, या तो रोगी के लिए। चंगाई मतलब रोग बीमार से, उनके लिए हमको प्रार्थना किस रीति से करना है। हालेलुया। अरे मत सोचना कि मैं सबको कहना चाहता हूँ, यूट्यूब फेसबुक आप जितने हैं, सबको कहना चाहता हूँ कि जैसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो व्यक्ति क्या होता है, ठीक हो जाता है, चंगा हो जाता है। लेकिन वैसे तो मूसा भी, परमेश्वर ने कहा तुम जाकर दूसरा बार जाकर तुम चट्टान को ना मारना, छड़ी से ना मारना, लेकिन तो उसे क्या करना, बातें कर। लेकिन मूसा क्या कर दिया, छड़ी लगाता है, मारता है, तो भी पानी निकला। लेकिन ये परमेश्वर का तरीका नहीं था, ये परमेश्वर का धारा नहीं था। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज हम सोचते हैं कि पानी में प्रार्थना करने से भी चंगा, तेल में प्रार्थना करने में भी चंगा, हम ऐसा सोचते हैं। और हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनता है। लेकिन बीच में कोई है, कौन है, बीच में कोई है कि हम लोगों का फायदा उठाता है, और हम यही जानते हैं कि मेरा प्रार्थना से वो ठीक हो गया, चंगा हो गया। लेकिन आज यीशु मसीह का जो शिक्षा है, किस रीति से हमें सिखाया है, उसको हमको क्या करना है, जानना है। हालेलुया। जानकर एक रोगी को, एक बीमारी को क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो आज मैं बाइबल के माध्यम से मैं एक एक बातों को बताऊंगा, जो कि विषय है चंगाई के लिए क्या, प्रार्थना। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाइबल वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चंगाई के लिए वचन। हालेलुया। चंगाई के लिए वचन आज हम देखेंगे जो यीशु मसीह ने किया था। कौन किया था, यीशु मसीह ने किया था। और उसका प्रार्थना करने का तरीका कैसा था। एक रोगी के प्रति परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, तो उसका प्रार्थना का तरीका क्या था, उसका जो क्या कहते हैं उसको, किस रीति से वो बीमारी को प्रार्थना करते थे। हम किसका फॉलोवर हैं, मतलब हम किसका पीछा करने वाले हैं, यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह का पीछा करने वाले हैं, तो हमको उसी के तरह भी क्या करना है। कोई देखिए, कोई बहुत सारे लोग हैं कि आज कोई एक्टर, जिसको कहते हैं हीरो को फॉलो करते हैं, कोई हीरोइन जो रहता है उसको फॉलो करते हैं, कोई क्रिकेटर को फॉलो करते हैं। जैसा बाल कटिंग करेगा वैसे बाल करता है, जैसे वो स्टाइल पहनना ओढ़ना स्टाइल करेगा, वो व्यक्ति भी क्या करता है, सेम वैसे क्या करता है, पहनना ओढ़ना स्टाइल करता है। तो आज हमें किसी क्रिकेटर,
किसी एक्टर, हीरो, हीरोइन या कोई नेता का फॉलो या तो पीछा करने वाले नहीं है। हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाले व्यक्ति हैं। तो उसी का चाल चलन को पकड़ना होगा, यीशु मसीह का चाल और चलन को पकड़ना होगा, जिसको कहते हैं चरित्र को, यीशु का चरित्र को हमें क्या करना होगा, पकड़ना होगा। क्योंकि हम उसका पीछा करते हैं ना, करते कि नहीं, करते हैं तो हमको उसी का चरित्र को, उसी का स्वभाव को हमको पकड़ना होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने लिखा आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे चंगाई के लिए वचन, रोगी के लिए जो प्रार्थना के लिए जो कैसा इस्तेमाल किया था यीशु ने अपना मुखों से आवाज, उसको पढ़ेंगे। देखिए आज हम पढ़ेंगे चंगाई के लिए वचन, जिससे बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। जिससे हम बीमारों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना किस रीति से करेंगे। तो आज हम एक एक विषय के प्रति आज हम बातें करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, देखिएगा भजन संहिता 107 का 20 आयत को पढ़िए, 107 का 20 आयत। तो उसमें एक वचन लिखा गया है, परमेश्वर का मध्यम से दाऊद राजा के हाथों से परमेश्वर ने लिखवाया, और एक बातें इस जगह में लिखा जाता है, अद्भुत विषय राजा दाऊद के माध्यम से यहाँ लिखा गया है। तो हम पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हम एक एक विषय के प्रति चर्चा या तो बातें करेंगे। हाँ, 107 का 20 लिखा जाता है। देखिए इस प्रकार, वो अपने वचन के द्वारा, लिखा हुआ है ना आपका बाइबल में, सटीक लिखा होगा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकलता है। हालेलुया। क्या कहा? वो अपने वचन को, हालेलुया, लिखा गया है, वो अपने वचन को इस जगह में परमेश्वर, वो कौन है? परमेश्वर है। वो कौन है? यीशु मसीह है। तो कहा गया है वो अपने वचन के द्वारा, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा लिखा गया है, वो अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है। किसको? बीमारी को। हालेलुया। उसको मतलब वो बीमारी को चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, गड्ढे का मतलब पाप में वो पड़े हैं, उससे निकलता है। हालेलुया। पाप से क्या करता है? निकलता है। तो ये वचन अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है, यूनिक। हालेलुया। तो कहा गया है वो अपने वचन को भेजकर उनकी चंगा करता, जो बीमार है, जो रोग में है, जो पीड़ित में है, उनको चंगा करता, और जिस मौत के गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकलता है। हालेलुया। हम मौत के गड्ढे में तब पड़ेंगे जब हम पाप में रहेंगे। हालेलुया। तो उस पाप के गड्ढे में से परमेश्वर उस वचन के माध्यम से चंगा तो करता है, लेकिन पाप से भी छुटकारा देता है। तो इसको ध्यान रखना। भजन संहिता 107 का 20 में अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखा क्या है, ये एक गहरा प्रकाशन है। ये जो वचन है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत वचन है। कि आज अगर इस वचन के मतलब इस वचन का जो सूत्र, जिसको धारा कहते हैं, जिसको एक रास्ता कहते हैं, उसको अगर आप पकड़ लेंगे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर पकड़ लेंगी, तो आपको परमेश्वर सिखाएगा कि हमें किस रीति से एक व्यक्ति के प्रति प्रार्थना करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ऐसे भी मैं देखता हूँ, उनका प्रार्थना सुनता हूँ, उनका प्रार्थना जो करते हैं वो तरीका अलग रहता है। हालेलुया। आज मैं मैच कर रहा था परमेश्वर का वचन के माध्यम से, कि बहुत भयंकर अपना मन से जो कुछ आता है प्रार्थना में कर देते हैं, और वो भी जाता है, वो ठीक, वो भी जाते हैं, और हम सोचते हैं। लेकिन हम अगर देखते हैं, उनका हिसाब से चलते हैं, तो हमें यीशु मसीह की तरह करना है। पतरस का भी यीशु की जो सीमा था उसमें बाहर नहीं गया, पौलुस का भी यीशु का जो सीमा था उसमें बाहर नहीं गया, तो हम क्यों बाहर जाएंगे?
हालेलुया। ये लोग ऐसा करते करते आए हैं, तो हमें अभी सौंपा गया है सारे काम, तो हमें भी परमेश्वर का जो सीमा है, यीशु मसीह का सीमा है, सीमा का मतलब बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही करना है, रहना है। यदि बाउंड्री के बाहर जाते हो तो भेड़िया आपको पकड़ेगा। बाउंड्री में जब तक है सिर्फ है। हालेलुया। तो लिखा गया है, देखिए ये एक गहरा प्रकाशन है कि चंगाई परमेश्वर के वचन से आती है। हालेलुया। चंगाई मुफ्त, मतलब मुफ्त में जो हमें चंगाई मिलता है, यीशु मसीह की ओर से जो चंगाई मिलता है, छुटकारा, पाप से छुटकारा मिलता है। देखिए चंगाई परमेश्वर के वचन से आती है मेरे प्यारे। इंसान कुछ नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं है। चंगाई किसकी ओर से आती है? वचन के, परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह। वचन कौन है? यीशु मसीह की ओर से आती है। कई मनुष्य प्रार्थना में चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। देखते हैं कि नहीं? कई मनुष्य हैं प्रार्थना में क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, बहुत भयंकर चिल्लाते हैं, डर जाएंगे आप। देखे होंगे, हाँ कि नहीं? बहुत भयंकर क्या करते हैं? कई मनुष्य प्रार्थना में चिल्लाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। देखे कि नहीं? किधर देखे? मोबाइल में, टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक, देखेंगे नहीं? देखें। लेकिन आज मैं जिस विषय को मैं आपको बताऊंगा, वचन के माध्यम से मैं जाऊंगा, वचन के बाहर से बातें नहीं करूंगा। इसीलिए कहा गया है, रिपीट करता हूं, चंगाई परमेश्वर के वचन से आती है। कई मनुष्य प्रार्थना में चिल्लाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। लेकिन देखिए, और सोचते हैं शायद ऐसा करने के द्वारा सामने वाला बीमार व्यक्ति चंगाई प्राप्त करेगा। हालेलुया। मेरा चिल्लाना, मेरा उछलना कूदना, जो सामने वाला जो बीमार है मेरा पास लाया गया है, वो क्या करेगा? चंगाई प्राप्त करेगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, लेकिन सच्चाई यही है कि परमेश्वर के समर्थ वचन में चंगाई है। हालेलुया। जितना चिल्लाना, जितना आप आज उछल जाओ, कूद जाओ, कुछ करने नहीं पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि चंगाई सिर्फ परमेश्वर के समर्थी वचन में है, वचन में है। हालेलुया। यीशु मसीह जो वचन है, यीशु मसीह खुद वचन है, और वो चंगाई सिर्फ कौन दे सकता है? यीशु मसीह देते हैं। आपका उछलना, आपका कूदना, वो सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होगा। लोग आज कई प्रकार के क्या कहते हैं? तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? यीशु मसीह एक शैतान को बोलने ही नहीं दिया, डांटा और कहता है चुप रह और इस मनुष्य से निकल जाओ, मैं आज्ञा करता हूं। हालेलुया। बातें करने ही नहीं दिया यीशु मसीह से। तो आज मनुष्य क्या करते हैं? बड़े सभा में बहुत प्रकार की बातें करते हैं, आप जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है चंगाई परमेश्वर का समर्थी वचन से है, और मनुष्य कुछ नहीं है, अपने तरफ से कुछ करने नहीं पाएगा जब तक परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए लिखा गया है चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करें। आप इसे बड़ी ध्यान से सुनेंगे। फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला को कहता हूँ, जो कि आज बहुत गड़बड़ी मचा कर रखे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये मैसेज आज बताना चाहता हूँ कि चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करें। एक बीमारी के लिए मनुष्य किस रीति से प्रार्थना करें। यीशु भी किए थे, आज मनुष्य जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो किस रीति से करना है जब यीशु को भी देखेंगे, और जो मनुष्य जो करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो लिखा गया है जब भी किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाए, बीमार व्यक्ति के लिए, जब भी किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाए, या स्वयं के लिए प्रार्थना की जाए, खुद के लिए, या कोई भी आपके पास बीमार व्यक्ति आते हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप सेवक हैं, आप विश्वासी हैं,
अब जैसे भी हैं लेकिन प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति है। तो कहा गया है जब भी किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाए या स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रार्थना की जाए, ध्यान रहे, ध्यान देना। हालेलुया। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस बीमारी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ध्यान रहे, हमें परमेश्वर के वचन में अर्थात बाइबल में दी गई उन प्रतिज्ञा को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हमें स्वीकार करना है कि यीशु मसीह किस रीति से प्रार्थना किए, उसको ध्यान देना है। यीशु मसीह एक बीमार व्यक्ति को किस तरह ठीक किए, उसको ध्यान देना है। हालेलुया। उसको हमको अंगीकार करते हुए उसको हमको दोहराना है, क्योंकि हम यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति हैं। तो उसी का बातों को हम यीशु मसीह को नकल का मतलब हम परमेश्वर का पीछे चलने वाला व्यक्ति हैं, तो उसका बातों को हमको क्या करना है, दोहराना है। यीशु का बातों को दोहराना है। यीशु का बातों को वो बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उसमें शामिल करना है, शामिल करना है उस बातों को। इसलिए कहा गया है, इसमें ध्यान रहे, जब ऐसा व्यक्ति को तुम प्रार्थना करते हो, ध्यान रहे हमें परमेश्वर के वचन में अर्थात मतलब बाइबल में दी गई, ये जो बाइबल में है ना, बाइबल में दी गई उन प्रतिज्ञा को अंगीकार करते हुए, हालेलुया, उन प्रतिज्ञा को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। जहां चंगाई के वचन है और लिखा गया है, चंगाई के वचन है और चंगाई की प्रतिज्ञा लिखी हुई है। चंगाई का वचन है इसमें और चंगाई का प्रतिज्ञा लिखी हुई है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं कि किसी को चंगा कर सके। हालेलुया। हम लोगों का इतना सामर्थ्य ताकत नहीं है कि हम एक बीमार व्यक्ति को हम ठीक कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं सकेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है। आज यीशु मसीह किस रीति से प्रार्थना किए थे, तो देखते हैं बाइबल में चंगाई के लिए वचन दिया गया है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति, किसी के पास सामर्थ ताकत नहीं है कि किसी को चंगा कर सके, कोई बीमारी को चंगा कर सके। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, बल्कि ये परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के वचन की अर्थात परमेश्वर की सामर्थ है, जो एक बीमार पड़े व्यक्ति को स्वस्थ करती है, चंगा करती है। कैसे करते हैं? परमेश्वर का वचन, उसका सामर्थ। किसका सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ से एक बीमार पड़े व्यक्ति को क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और क्या सोचते हैं कि मेरा बुद्धि से, वो क्या सोचते हैं? लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सरसों में देखेंगे, बड़े बड़े सरसों में उसका पैरों के तले गिरते हैं। लोग क्या करते हैं? उनका जो सेवक रहता है उनका पैरों के नीचे गिरते हैं, और वो खुद को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा समझते होंगे कि मेरे बुद्धि और मेरे दिमाग से मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन ऐसा कोई बातें नहीं है कि आज हम लोग का माध्यम से हम कुछ करने पाएंगे, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए कहता है, देखिए आगे देखते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना, बीमारी से चंगाई प्रार्थना तो कैसे करेंगे? मैं वचन भी रखूंगा और मैं आपको एक बातें भी रखूंगा, जो कि लास्ट में 4-5 वचन में अभी कनेक्ट करूंगा। तो लिखा गया है, ये एक उदाहरण है, मैंने एक प्रार्थना बनाकर लेकर आया, ठीक है, आपको अभी मैं बताऊंगा उदाहरण तरीका से। ये एक उदाहरण है, आप इस तरह से अपनी प्रार्थना में प्रार्थना भी बना सकते हैं, जैसे रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, सुन लीजिए, मेरा हिसाब से परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार काम किए उसी प्रकार मैं एक प्रार्थना बनाया कि चंगाई के लिए प्रार्थना और बीमारों से चंगाई प्रार्थना कैसे करते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से परमेश्वर के माध्यम से जो मुझे बातें मिला तो उसको मैं लिख के लाया हूं। तो कहा गया है, जब प्रार्थना करते तो कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आता हूं। हालेलुया।
क्या कहना है? सबसे पहले एक रोगी के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं तो कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके करीब यानी पास आता हूं। हालेलुया। और कहना है, और अपने आप को और अपने परिवार को, जैसे कि बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका परिवार में बीमार हो सकते हैं, हाँ कि नहीं? बाहर भी बीमार हो सकता है, तो जैसे भी बाहर वाले में भी करिए या परिवार में भी करिए, तो इस प्रकार। और अपने आप को, खुद को पहले अपने आप को और अपने परिवार को यीशु के लहू में ढकता हूं। हालेलुया। यीशु के लहू में ढकता हूं। और इस व्यक्ति, किस व्यक्ति? उस बीमार व्यक्ति का नाम लेते हुए उसका नाम भी लेंगे, उसका नाम से प्रार्थना करेंगे। बीमार व्यक्ति के नाम लेते हुए आपके शरण में रखता हूं। हालेलुया। इस व्यक्ति को मैं कहां रखता हूं? परमेश्वर, मैं आपको शरणों में रखता हूं। और कहा गया है, इसकी सभी बीमारों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। क्या करता हूं? डांटता हूं। बीमार को क्या करता हूं? डांटता हूं। मैं बीमार को तेल नहीं लगाता, मैं बीमार को पानी नहीं पिलाता। स्प्रे क्या सेंट है या उसमें परफ्यूम है कोई? अच्छा, एक वीडियो देख रहा था, याद आ गया मुझे। देखिए, एक पास्टर है, बहुत बड़ा, उनके हिसाब से बड़ा है, ठीक है, लोगों के हिसाब से बड़ा है। एक पाउडर पकड़ के चर्च में आता है, ठीक है, पाउडर पकड़ के चर्च में आता है, और रुमाल में क्या रहता है? पाउडर रहता है। ऐसे कर देगा ना, उसका जो हवा लगेगा आपको, या तो आप हंसेंगी या तो रोएंगे। सड़क ऐसा कर देंगे नहीं। तो एक इंटरव्यू में बताया जा रहा था कि देखिए ये लोग कैसे करते हैं। तो उस पाउडर रहता है, जो रुमाल पकड़ के देखना, बहुत सारे पास्टर रुमाल पकड़ के क्या करते हैं? सभा में आते हैं। तो उस समय जब ऐसे कर देगा ना, उसका हवा जब लग गया, या तो हंसेंगी या तो रोएंगी या तो गिर जाएंगे। ऐसे होता है। देखिए क्या क्या उसमें इस्तेमाल किया जाता है सरसों में, और हम कहते हैं हाथ रख गया मैं गिर गया, उसका सेंट में हम गिर जाएंगे, उसका स्मेल जैसा देगा अब गिर जाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है? यीशु मसीह के सामने इस रीति से प्रार्थना करना है, इसके सभी बीमार को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। हालेलुया। हमें डांटना है। यीशु मसीह ने डांटा, बीमारी को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, बुखार जो था उसको भी डांटा। यीशु बुखार है तेल लगा, तो ऐसे नहीं कहा। पतरस का सास जब बुखार हुआ था ना, जब यीशु मसीह उसका घर आए, तो जब प्रार्थना करने के लिए कहा गया यीशु मसीह को, तो बुखार को डांटा। यीशु मसीह, मैं डांटता हूं इनका शरीर से सारे बुखार खत्म होने पाए, इससे प्रार्थना किया। लेकिन आज का लोग क्या कर रहे हैं? बुखार होता है तो आज जान सकते हैं क्या लगाने के लिए कहेंगे, क्या करने के लिए आपको कहेंगे। ये यीशु मसीह का धारा नहीं है, ये यीशु मसीह का रास्ता, प्रार्थना करने का रास्ता नहीं है। हमको कहना है प्रभु यीशु मसीह, बीमार को मैं यीशु मसीह के नाम से क्या करता हूं? डांटता हूं। सारे बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो या तो खत्म हो। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। और देखिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, हमें प्रार्थना में सब शामिल करना है, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगी और उनकी बीमार ठीक हो जाएगी। क्या ये बात है? विश्वास करते हैं? और इस बातों को विश्वास करके एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि वचन है ऐसा कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगी कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके ऊपर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। इस सारे बातों को प्रार्थना में हमको परमेश्वर से बताना है, और एक बीमारी के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तूने तो कहा, हे
परमेश्वर कि एक बीमार के ऊपर हाथ रखेंगी या उसके लिए प्रार्थना करेंगी, और परमेश्वर तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होगा, कहा परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूँ और इसका बीमार को मैं डरता हूँ तेरा नाम से प्रभु। ऐसा प्रार्थना करना है, हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करना है। इसीलिए कहा गया है, देखिए, और मैं लिखा हूँ प्रभु अपने हम सभी के बीमारों की चंगाई के लिए अपने ऊपर कोड़े खाए हैं। कोड़े खाए कि नहीं? कोड़े खाए। परमेश्वर हम सभी बीमारों के लिए आपने क्या खाए? कोड़े खाए। आप कोड़े खाने से हम पूरी रीति से चंगे हो गए हैं। ये सारे वचन में है, और इस वचन के माध्यम से मैं एक प्रार्थना बनाया कि हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। और कहा गया है उसी विश्वास से आज मैं इस व्यक्ति के शरीर में चंगाई और जीवन बोलता हूँ कि मतलब इस व्यक्ति को तुम क्या कर प्रभु? चंगा कर। हालेलुया। इस व्यक्ति को तो चंगा कर, और प्रभु यीशु अपने हमारे सारे रोगों को अपने हाथ अपने साथ क्रूस पर उठा लिया है, इसलिए हम चंगाई पाते हैं। प्रभु करना है प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम विश्वास करते हैं ये व्यक्ति चंगाई प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है ये व्यक्ति ठीक हो रहा है। डाउट नहीं रखना। क्या? डाउट संदेह नहीं रखना है, और उसके सभी रोग पूरी रीति से ठीक हो रहा है। विश्वास रखना है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को क्या करना है? विश्वास रखना है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसके जीवन में चंगाई और जीवन की घोषणा करता हूं कि अपने इस सारे जाने अनजाने में प्रार्थना करना है। कैसे? अपने इसके सारे आने जाने में या तो अनजान में पापों और गुनाह को माफ कर दे प्रभु। उसके लिए माफी मांगना है। हालेलुया। उस व्यक्ति के लिए कहना है कि प्रभु यदि तेरे दृष्टि में व्यक्ति पाप किया है प्रभु परमेश्वर, तो उसका पाप क्या कर? क्षमा कर, माफ कर प्रभु, माफ कर दीजिए प्रभु। आज इस प्रार्थना के द्वारा इसके पीढ़ी दर पीढ़ी के सभी पाप और सब क्षमा हो रहा है और टूट रहा है। आपको विश्वास करना है। क्या करना है? इनका पाप सारे परमेश्वर क्षमा कर रहा है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। और इसका शरीर आपका मंदिर है, इसीलिए इसमें कोई रोग और बीमार नहीं रह सकता। प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का शरीर तेरा मंदिर है, और इसमें कोई रोग बीमार श्राप नहीं रह सकता। आपको प्रार्थना करना है, और आप अपने वचन को भेजें और चंगाई दीजिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। हमको इस रीति से हमको क्या करना है? व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है मेरे प्यारों। किसी बड़े पास्टर को देखकर तेल पानी में मत जाइए, क्योंकि तेल पानी चंगा चमत्कार नहीं करता। हम सोचते थे कि चंगा छुटकारा हो जाता था कि नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। ये परमेश्वर का ये रास्ता नहीं दिखाया कि तुम भी मेरा ऐसा करना। रास्ता में परमेश्वर क्या दिखाया मैं आपको बताऊंगा। लिखा क्या है? आप अपने लिए किसी दूसरी प्रार्थना को भी जो बाइबल के वचन के अनुसार बना सकते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और उसे दोहरा कर प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल के वचन को दोहरा कर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, अर्थात जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है उसी के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए और वचन को अवश्य दोहराइए। परमेश्वर का वचन को अवश्य दोहराइए। परमेश्वर का वचन, जिस वचन को अभी मैं कहूंगा वो वचन को अवश्य दोहराइए, और परमेश्वर की सम्मुख में वो सारे बातों को रखिए। इसलिए कहा गया है चंगाई के लिए बाइबल का उदाहरण देखिए। लिखा गया है बाइबल में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सामन पतरस के घर पहुंचे तो वहां पतरस की सास को बुखार था। बाइबल में दिया गया है। तो सामन पतरस जिसको कहते हैं, जो कि उसको मुख्य चला था पतरस, वो आगे पीछे होता था। मतलब जिस काम को भी उसको डाउट लगता था तुरंत पूछता था, उलचुलिया जैसा था, और पूछता था प्रभु तेरा आने के समय कब होगा।
प्रभु वो दृष्टांत का अर्थ को मुझे समझा दीजिए। वो क्या करता था, तुरंत वो कहता था, उसमें कोई नहीं मिकाइल से ऐसे नहीं था, वह तुरंत कहता था। इसीलिए जब सामुएल पतरस के घर पहुंचा तो वहां पतरस की सास बुखार था। बुखार का मतलब जर था, जर था, पूरा कांप रहा था जर से, बुखार, पूरा शरीर गर्म था। तो और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि उसे चंगा कर दीजिए, उसका सास को क्या कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। और यीशु ने पतरस की सास के उस बुखार को डांटा। क्या किया, डांटा। कैसे डांटा, कि मैं डांट रहा कि इनका शरीर से सारे बुखार क्या हो जाए, उतर जाए या निकल जाए। पतरस तेल है, थोड़ा तेल ला, ऐसे नहीं किया। पतरस पानी एक गिलास लेके इसके लिए प्रार्थना कर देंगे, बुखार है, नहीं किया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, या तो प्रार्थना करना चाहता है कोई व्यक्ति तो तेल पानी रखे रहना, चुराना तेल पानी को, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, ताकत है, शक्ति है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगी वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगी, यीशु का नाम तुम्हें क्या करना होगा, मांगना होगा। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुखार को भी डांटते तो बुखार और सभी रोग भी निकल जाएंगे। हालेलुया। बुखार को भी डांटिए, क्या करना है, डांटना है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा उस प्रकार हमें भी क्या करना है, डांटना है। हालेलुया। अगर नहीं डांटते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। अगर डांटिए, कहिए परमेश्वर के नाम से मैं आज क्या करता हूँ, डांटता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मैं डांटता हूँ, कहकर आपको डांटना है। हालेलुया। इसीलिए विश्वास के साथ उस बुखार को या रोग को डांटते रहिए, प्रार्थना में डांटिए। नहीं डांटते हैं तो आज परमेश्वर का यह तरीका नहीं है, यीशु मसीह का यह तरीका नहीं है। आप जानते हैं ना कैसे प्रार्थना करते हैं, वैसे नहीं है। आपको वचन अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसी प्रकार हमको करना है। इसीलिए कहा गया रोगों से चंगाई पाने के लिए बाइबल वचन आप ही देखेंगे, वचन देखेंगे, बाइबल वचन निर्गमन 23:25 देखेंगे। निर्गमन 23:25 आयत को देखेंगे। इसमें लिखा गया है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। क्या लिखा गया है, पढ़िए। लिखा गया है, क्या लिखा गया है, निर्गमन 23:25। और अभी वचन पढ़ेंगे 4-5 और हम समाप्त करेंगे। तो लिखा गया है इस प्रकार इस जगह में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के नाम से। अब जब प्रार्थना करते हैं तो उसके बीच में ना कोई तेल आएगा, ना कोई पानी आएगा, ना कोई और तरह का चीज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कहता तुम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर भी आशीष होगा और तेरे बीच में से रोग भी क्या होगा, दूर होगा। हालेलुया, दूर होगा। और लिखा गया है, और एक वचन में दे रहा हूं आपको, यिर्मयाह 33:6 आयत को देखेंगे। यिर्मयाह 33:6 आयत में लिखा गया है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। कितना स्पष्ट ये बातें करता है परमेश्वर। पूरा हमें परमेश्वर बुझाता है, समझाता है और बातें करता है, लेकिन मनुष्य समझते नहीं और यीशु मसीह की तरह करते ही नहीं। इसीलिए कहा गया है यिर्मयाह 33:6 में, कहता है देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों जो जितने रहते हैं उसको चंगा करूंगा और उन
पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। कितने स्पष्ट बातें कर रही नहीं, समझ सकते हैं ऐसे बातें हो रहा है, परमेश्वर ऐसे बातें कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, देखिए और एक वचन दे रहा हूं, यशायाह नबी 53 का 53 का 5 कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तरना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये है परमेश्वर एक बातें को, ये है यीशु मसीह हमें एक बातें को सिखाते हैं और कहते हैं कि आज यीशु मसीह का घायल किया गया, उसको हालेलुया, उसको घायल किया गया, उसको कुचला गया, हम लोग का अधर्म के कामों के लिए वो उसको कुचले, वो उसको मारे पीटे, हम लोग का शांति के लिए उस पर तरना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये है परमेश्वर एक धारा बताते हैं, ये है एक परमेश्वर हमें एक सूत्र को बताते हैं कि आज हमको प्रार्थना करना है तो किस रीति से करना है, कैसे करना है। यीशु मसीह जिस प्रकार हमें बताए हैं उसी रीति से हमको प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। उसी रीति से प्रार्थना करना है। और एक वचन देता हूं, यिर्मयाह 30 का 17 को देखेंगे तो लिखा गया है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा का ये बणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सिय्योन से है, उसकी चिंता कौन कर सकता है। हालेलुया। इसको कौन चिंता कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, तेरे बीमार को चंगा करूंगा, तेरे जीवन में जो कुछ भी बीमार है, कैंसर है, टीबी है, न जाने क्या है, ये सारे चीजों को मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। हालेलुया। अच्छी वादा करता है परमेश्वर, यदि तुम इस रीति से प्रार्थना करते हो, उनका जीवन में जितने बड़े भी समस्या क्यों ना हो, मैं ठीक करने वाला हूँ, मैं उसको चंगा छुटकारा करने वाला हूँ। हालेलुया। और अवश्य हमको परमेश्वर क्या करते हैं? चंगा छुटकारा देते हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 15 का 26 पढ़ेंगे हम अभी। निर्गमन 15 का 26 कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, लिखा हुआ है ना, परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ही करे। तो परमेश्वर का दृष्टि में तेल ठीक नहीं है, परमेश्वर का दृष्टि में पानी को प्रार्थना करना ठीक नहीं है। हाँ, बॉडी में तेल लगा सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं। हालेलुया। क्या नहीं? प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? परमेश्वर की दृष्टि में गलत ठहरेंगे। हाँ कि नहीं? चेक। परमेश्वर का दृष्टि में हम गलत हो सकते हैं। ये अद्भुत है। निर्गमन 15 का 26 कहता है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो ही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। आज हम लोग का परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो ही करते हो, तो जितने बीमारी के ऊपर तुम भी आज प्रार्थना करते हो, जितना बड़े समस्या के ऊपर तुम प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर आप ही के द्वारा वो सारे काम को क्या करेंगे? हालेलुया। जो ठीक है परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है, उसी के मध्यम एक बीमारी को आपको प्रार्थना करना है, एक रोगी को आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। और हम प्रार्थना कब करेंगे? ये वचन पढ़ेंगे तब ना जानेंगे, आगे नहीं कि परमेश्वर कैसा प्रार्थना किए थे, कौन सा शब्द इस्तेमाल किए थे। अगर ये वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो हमको मालूम कैसा होगा? नहीं। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है, आखिरी वचन हम देखेंगे, वचन संहिता 30 का 2। वचन संहिता 30 का 2 में कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है।
हालेलुया। लिखा गया है, राजा दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति के प्रति हम दुहाई करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आज हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं? आपके माध्यम से क्या करते हैं? चंगा, छुटकारा उस व्यक्ति को देते हैं। हालेलुया। या तो उस व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा, चंगा देते हैं। इसलिए हमें आज एक ही शिक्षा परमेश्वर सिखाता है कि विश्वास करने वालों में यही चिन्ह होगा कि तुम रोगी के लिए प्रार्थना तो करोगी, लेकिन मेरे हिसाब से। हालेलुया। परमेश्वर के हिसाब से यदि प्रार्थना करते हैं तो आज परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना क्या करते हैं? सुनते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं और आपका जो प्रार्थना है उसी के हिसाब परमेश्वर क्या करते हैं? करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर करते हैं। इसीलिए कहा गया है, अरे वचन पढ़ते हैं जो कि मैंने नहीं रखा, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं, फर्स्ट यूहन्ना 5:14 कहता है, और हमें उसके सामने जो यब होता है, हमें जो परमेश्वर के सामने जो यब का मतलब साहस होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर से मिलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। मनुष्य जब आज हम परमेश्वर से बातचीत करने पाते हैं, उसके संगति रखने पाते हैं, तो एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु। हमको परमेश्वर के साथ क्या किए हैं? मिलाए हैं। इसीलिए कहा, फर्स्ट यूहन्ना 5:14 में कहा जाता है, और हमें उसके सामने जो यब होता है, यब का मतलब साहस, यब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारा सुनता है। हालेलुया। उसका इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं या रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं उसके इच्छा के अनुसार, तब वो आपका ठीक होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि अनब सनब कहकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आज सोच लीजिए कि आज हम क्या कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की ओर से वो प्रार्थना? क्या मुझे यीशु मसीह ही सिखाता है ऐसे प्रार्थना, या तो मुझे कौन सिखा रहा है? क्या वचन के माध्यम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि नहीं? आपको जानना है। इसी तो मैंने पहले से कहा, जब एक रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, ध्यान रहे कि हमें परमेश्वर के वचन में, अर्थात बाइबल में दी गई उन प्रतिज्ञा को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। उस वचन को दोहराना चाहिए। यीशु मसीह ने डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें कहा है कि रोगी के ऊपर तू हाथ रखोगी और प्रार्थना करोगी, वो रोगी ठीक हो जाएगी। हमको करना है। हालेलुया। तो आज हमें यीशु मसीह के जो पीछा करते हैं, तो उसका बातों को सब कुछ हम परमेश्वर का पीछा फॉलो करते रहेंगे। इसलिए आइए हम आज का विषय को समझ चुके होंगे सारे लोग जितने देखते हैं मुझे, कि आज हमको प्रार्थना एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार करना है। तो आइए हम सब